बहुत मैं धन्यवाद आपको देना चाहती हूं। और हमारे लाडले प्रत्याशी पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, जो मैं कह रही हूं आज पूर्व कह रही हूं, परंतु मैं ये विश्वास करके यहां से जा रही हूं कि पूर्व नहीं, आप आगामी हमारे सांसद रहोगे। यही आशा के साथ आज के दिन मैं सबसे पहले कैला माई की याद और मदन मोहन जी की याद करके आप सबको इस नामांकन सभा के अंदर आप सबका बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहती हूं। नौ दुर्गा की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और मैं अपना सौभाग्य मानती हूं कि नौ दुर्गा के बीच में ही आपका नामांकन हुआ है, जिसकी वजह से मैं साक्षात देवी देवताओं के यहां दर्शन कर पाई हूं और आपकी वजह से कैला मैया के दर्शन करने का भी मुझे मौका मिलेगा। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद जाना चाहती हूं। आज अपने लोकसभा का चुनाव का आगाज हुआ है और आप सब लोग ये जानते हैं कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये एक ऐसा चुनाव है, एक तरफ कांग्रेस खड़ी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ये देश के सम्मान, हमारे आत्मसम्मान, सेना के सम्मान का चुनाव है। और मैं समझती हूं कि ये दोनों पार्टी एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़ी हुई हैं। एक वो पार्टी है जिसने अपने परिवार को आगे रखा है और देश को उसके पीछे, और दूसरी पार्टी वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसने सबसे पहले और सबसे ऊपर अपने देश को रखा है और उसके बाद सब कुछ। और आज हम लोग सब इकट्ठा यहां हुए हैं। हम जानते हैं कि एक तरफ वो पार्टी 55 साल जिसको हम लोगों ने मौका दिया, और भाइयों आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि 55 साल में क्या नहीं हो सकता था, कितना काम देश के अंदर ही नहीं प्रदेश के अंदर भी हम लोग कर सकते थे। और एक तरफ वो है पार्टी जिसका 5 साल देश चलाने का मौका मिला है। उस 5 साल के अंदर वो गरीबी हटाओ सुना है ना आपने? गरीबी हटाओ सुना है मैंने। 55 साल से मेरे कान में गूंज रहे हैं, आप सबके कान में गूंज रहा है। गरीबी तो कहीं हटी नहीं है, परंतु इन 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने मिलकर उसको हटाने का काम करने में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। आज मैं ये जब आपके यहां आ रही थी तो मैं जब जयपुर से निकली तो सामने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे। एक बड़ा होर्डिंग था जिसके अंदर कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ नेता खड़े हुए थे हाथ जोड़े हुए, और उनके नीचे ये लिखा गया था, अब होगा न्याय। माने 55 साल निकल गए, नहीं हुआ, और एकदम से उनको याद आ गया है कि अब न्याय हम करेंगे। अगर ये 55 साल में न्याय कर दिए होते तो उनको हाथ जोड़ के किसी के सामने खड़े होने की जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद एक और होर्डिंग देखा मैंने, एक बुढ़ानी बुढ़ी महिला, आपने देखा होगा, आपके यहां लगी होगी, आपके यहां भी लगी होगी। वो बुढ़ी महिला इतनी छोटी सी है, वो खड़े हैं नेता, और उन नेताओं को बिल्कुल गले में हाथ डाल के, और नेता उनको गले में हाथ डाल के एकदम अपने साथ चिपकाए हुए खड़े हैं। और मैं खाली उनको ये कह रही हूं कि ये पहले इतना प्यार कर लेते तो मालूम नहीं कितने सारे गरीबों का कल्याण आज तक हो जाता। आज हमको ये क्या दिखाने के लिए खड़े। फिर मैंने घोषणा पत्र पलटा, मैंने कहा देखो कुछ इसमें कुछ मिल जाएगा, हम भी देखें क्या लिखा है इन्हें अपने घोषणा पत्र में। तो घोषणा पत्र के अंदर 2 शब्द जो मेरे ध्यान में आए, वो था अब हम निभाएंगे। पहले तो न्याय की बात करते हैं, फिर कहते हैं वो निभाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि क्या निभाएंगे, मुझे इतना तो मालूम है कि आतंकवादियों का साथ निभाएंगे, देशद्रोहियों का साथ निभाएंगे, और अलगाववादियों का साथ निभाएंगे, और देशवासियों का जो वादा किया है उसको जरूर हम नहीं